स्टूडेंट पढ़ता है मेरे यहाँ, सप्ताह में 3 बोरा चावल खाता है, 3 बोरा। इसका भाई भी पढ़ता था, वो सप्ताह में 4 बोरा। भाईवा का बोल रहा था रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा। बोला कि अगस्त महीना आते तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब बेंचों में बैठता है, 3 आदमी को खसकना पड़ता है, 3 आदमी जगह लेता है। और अगर कोई अगल बगल बैठता है, वो दब जाता है। 1 घंटा हमारा इशारा करते रहता है, सर चुटकी चुटकी। ऐसा ऐसा आदमी है। मुंह देखा इधर ही सब भाई को खा खा के दाल भात सर में दिन में पसर पसर के गर्मी हम सुतते। अभी गर्मी है बहुत, लॉज में मालिक पंखा ना दो तो नीचे सुते, नीचे चौकिया नीचे, और ऐसे ऐसे करे रह दूसरे। और एकदम इतना छोटा चौकी देता, दोनों पटना गर्मिया में सट के सोते है ना। 2 बजे रहती है, हमारा पिठी और खसकने रहे। और लाइनवा कटे तो 1000 रुपया के लाइन जानवे को नहीं करेंगे। रात भर में 18 बार करता, हमारा पिठी हो रहा। मालिक को ऊपर से तो का बोल रहे, कुछ ना कर पढ़ रहे। और सर्वन की हकीकत हम नहीं जान रही है ना। अब बाहर तुम नीचे पूरा हवादार मार लो हवा। और सबके रूम जाओ, सबके रूम के जो खिड़की और नली पसंद है, तो मच्छर में ना अब मेरे की जगह काटता है। अब दोनों पार्टनर मारामारी कर रहा है, गर्मी में चल रहा, फटाफटी चल रहा। अब फिर पसर जाता है, टाइल्स बिछल रहा, नीचे घोलटा, एक पटल नीचे घोलटाने लगता है, नीचे है ना घोलटा रहा। अरे पटना जो भी वीडियो देख करके भूल नहीं सके हो, स्किप किए हो, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, शेयर नहीं किए, जल्दी छोड़ के भाग जाइए, जल्दी छोड़ के भाग जाइए, जल्दी छोड़ के फोन वेटिंग में बताएगा तब समझ में आएगा। अब मेरा मुंह बहुत खराब लग जाएगा। वीडियो देखते हो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, गर्दा उड़ा के समझे। बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा आपको इस चैनल पर। मॉडल सेट टर्म 2 का सारा सलूशन बहुत जल्दी मिलने वाला है, एकदम शानदार तरीका से, बेहतरीन ढंग से, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉनिक सेक्शन का लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलिप्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराबोला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलिप्स, है ना। ये भी कंपटीशन के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये को भी पूछते रहता है। चलिए जी देखिए, अब इधर देखिए, इलिप्स है क्या चीज, तो ये भी कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। कॉनिक सेक्शन का पार्ट है बाबू। कॉनिक सेक्शन मतलब है शंकु, कॉनिक मतलब शंकु। शंकु को किस तरह काटेंगे कि वो इलिप्स कहलाएगा। तो जब हम लोग शंकु से इस तरह काट करके भाग को निकालेंगे, इस तरह काट करके भाग को, इस तरह करके, इस तरह करके, तो ये सारा जो आप भाग देख रहे हो, पार्ट देख रहे हो, इस टाइप से जो कट रहा है, इस टाइप से मस्त फिगर जो बन रहा है, यही सब फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, है ना। किन्हीं को ये फिगर देखा देखा सा लग रहा होगा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। कैसी जिला में कुछ सोच समझ करके कुछ कुछ चैप्टर सेट किया, टॉपिक सेट किया, जैसे इस टाइप का फिगर बीच बीच में देते रहना चाहिए, समझा राजा, ए राजा, समझे ना। तो ये फिगर आपका क्या चीज है, इलिप्स है, इलिप्स। जब हम लोग शंकु से, कोन से जब इस टाइप का शेप वाला फिगर जब हम लोग काट के निकालते हैं, तो यही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। दुश्मनी से करता, दुश्मनी से जब भी गौरव को चिंता न मुंह सर्वेंट का दूसरा लौजवा के मलिक खाली पहचानता है, क्योंकि डेली आना डेली जाना, वो देखे कुर्सी लगा के, फिर भी इतना अपने आप में पैसा है बड़े के। चलिए, तो इलिप्स बाबू, इलिप्स का फिगर आपको इस तरह मिल गया, इस तरह मिल गया,
ये किसका फिगर है? इलिप्स का। दूसरा सवाल, इलिप्स कितना तरह के होता है? दूसरा सवाल, इलिप्स कितना तरह के होता है? तो जितना तरह से आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी फिगर कितना तरह के होता है वो तभी आप डिसाइड कर सकते हो जब आप उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करोगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो जितना तरह से ड्रॉ हो सकता है, खिंचा सकता है, उतना ही तरह के वो फिगर होता है। तो खुद सोचो कि इस टाइप से फिगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना तरह से खिंचा सकता है। खुद सोचिए बाबू, खुद सोचिए कितना तरह से खिंचा सकता है। तो ये वो ऐसे खिंचा जाएगा बाबू, ये वो ऐसे खिंचा जाएगा, एक हुआ। हमको लगता है एक तरह से और खिंचा सकता है बाबू। ये हो गया वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। एक हमको लगता है इस तरह से खिंचा सकता है। इसके अलावा और कोई भी फिगर नहीं हो सकता है। मतलब इलिप्स कितना तरह से होता है? दो तरह से। ये भी जानिए कि इलिप्स कितना तरह से होता है बाबू? दो तरह से। तीसरा बात बाबू, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कितना होता है? अरे इलिप्स का इसेंट्रिसिटी यानी ई का मान कितना होता है? इलिप्स का इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। बहुत पूछता है, ये सारा चीज पूछते रहता है, एकदम रट जाना है। कुछ नहीं होता, पूछ इधर उधर के बाद में सोचना, सीधा रट जाइए, खा जाइए। इलिप्स का फिगर भी क्लियर, कितना तरह से होता है वो भी क्लियर, और इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कितना होता है? 1। अब आइए इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? तो इलिप्स दो तरह से होता है, तो जाहिर सा बात है इक्वेशन भी कितना तरह से होता है? देखो अब इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक और होता है, लेकिन इस कंडीशन में ये स्क्वायर का मान बी स्क्वायर से बड़ा होगा, या आप बोल सकते हो कि ए का मान बी से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर ए का मान बी से बड़ा होगा तो जाहिर सा बात है कि ए स्क्वायर का भी मान बी स्क्वायर से क्या होगा? बड़ा होगा। दूसरा इक्वेशन में यही होता बाबू, सेम टू सेम रे, सेम टू सेम यही होता है, लेकिन इसमें बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से क्या होगा? बड़ा होगा, यानी बी का मान ए से क्या होगा? बड़ा होगा। ये इक्वेशन है इलिप्स का। इलिप्स का भी इक्वेशन हम लोग समझ गए हैं। इलिप्स में कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल। दोनों के बीच में कैसा साइन? दोनों के साथ नंबर गुना रहेगा, लेकिन बट्टा में, और दोनों नंबर को हमेशा कोशिश करना क्या चीज में लिखने का? स्क्वायर में, और राइट हैंड साइड हमेशा कितना होगा? अगर इसके नीचे वाला बड़ा रहेगा तो इस इलिप्स का फिगर कैसे बनेगा? इस इलिप्स का जो फिगर बनेगा बाबू, जेकर नीचे वाला नंबर बड़ा रहे उस एक्सिस को ज्यादा घेरेगा। जिस एक्सिस के नीचे वाला नंबर बड़ा रहेगा उस एक्सिस को क्या करेगा? इलिप्स ज्यादा घेरेगा। लेकिन एक्स के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो एक्स एक्सिस के ज्यादा घेरा है कि नहीं? वाई एक्सिस को कितना घेरा? कम घेरा है। अगर ये इक्वेशन में वाई के नीचे वाला नंबर बड़ा है रे, तो कौन एक्सिस को ज्यादा घेरेगा? वाई को। मतलब इस टाइप का फिगर होगा। इक्वेशन भी समझ गए, कौन इक्वेशन कौन इलिप्स का होगा ये भी हम लोग समझ गए। इलिप्स का इक्वेशन में कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल। दोनों का पावर कितना होना चाहिए? 2। दोनों के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा, नंबर रहेगा, वो पॉजिटिव में होना चाहिए और अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मतलब एक स्थिति में ये बड़ा हो सकता है, एक स्थिति में ये बड़ा हो सकता है। डिफरेंट रहेगा तब ना। जब अभी हम लोग इतना देर में क्या पढ़े कि इलिप्स क्या है? कोनिक सेक्शन का पार्ट है। कितना तरह से होता है? 2 तरह से। इलिप्स का फिगर किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है ना। इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अगर एक्स के नीचे वाला संख्या बड़ा रहेगा
तो इलिप्स ज्यादा कौन एक्सिस को घेरेगा? एक्स एक्सिस को। अगर y के नीचे वाला संख्या बड़ा रहेगा तो इलिप्स ज्यादा कौन एक्सिस को घेरेगा? y एक्सिस को। सारा बात क्लियर? इक्वेशन जो इलिप्स का होता है उसमें दो वेरिएबल होता है, दोनों वेरिएबल का पावर 2 होता है, दोनों का जो कोएफिशिएंट होता है सब पॉजिटिव में होता है और अलग अलग होता है। मेन बात यही ध्यान रखना है कि इलिप्स का जो कोएफिशिएंट होता है अलग अलग होता है। अगर सेम हो जाएगा दोनों का कोएफिशिएंट तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि सर्कल में कोएफिशिएंट क्या होता है? सेम होता है। सर्कल में भी दो वेरिएबल, सर्कल में भी दोनों वेरिएबल का पावर 2, लेकिन वहां केवल एक कंडीशन है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम, और यहाँ केवल एक कंडीशन है कि दोनों का कोएफिशिएंट अलग अलग और डिफरेंट यानी पॉजिटिव में। और राइट हैंड साइड हमेशा कितना लाना है? 1। जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तभी आप इलिप्स का बहुत सारा बात आप बता सकते हो, लिख सकते हो। जैसे पाराबोला में बहुत सारा बात है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। सेम इसी तरह भी एक और करके इसमें भी पढ़ेंगे। और इसका जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाराबोला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कॉन्सेप्ट इसका आगे रखने वाला, एकदम रट जाने वाला है, क्योंकि इसका हर कॉन्सेप्ट जो है से कोई ना कोई कंपटीशन में रहता ही रहता है। एकदम सारा इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक और करके हम लोग अभी सीखेंगे। इतना बात में इतना चीज हम लोग सीखे। पहले सबसे पहले हम लोग इलिप्स का इक्वेशन का नोट करके लिख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन इक्वेशन इलिप्स का है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलिप्स का उदाहरण एक आदमी को बता सकते हो? क्या क्या? बादाम, बादाम इलिप्स है। पिस्ता बादाम जो है सो क्या है? इलिप्स है। और कुछ? तरबूज, तरबूज भी इलिप्स का उदाहरण है। अंडा, अंडा भी लगता है। कद्दू, कोहड़ा, कोहड़ा बटल भी इस टाइप का फिगर का जो सब्जी होता है सारा उदाहरण इलिप्स का हो गया। जैसे तरबूज आपका इलिप्स हो गया, और क्या जितना भी कद्दू कोई बोल रहे हैं लोग वो भी इलिप्स हो गया। ये लोग पीछे गुलाब जामुन बोल रहे थे वो भी इलिप्स हो गया। जो है ना देखो है ना, सबको अपना वो सब भी इलिप्स है, बताना अपना वाली को सबको आप बोलिएगा कि तुम्हारा इलिप्स देखने मजा इलिप्स बोला समझे आप लोग न? तुम लोग रहे इतना इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखिए। दो इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इस स्थिति में ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर से बड़ा या ए का मान बी से बड़ा। दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह होगा, लग रहा है इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बड़ा, बी का मान ए से बड़ा होगा। इलिप्स का दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लिए है ना। आपको तोड़ तोड़ करके स्टेप वाइज बताया जा रहा है। पहले इलिप्स आया कैसे है, फिगर क्या होता है, इक्वेशन कितना तरह से होता है, कौन इक्वेशन में कौन बड़ा छोटा होता है। अब हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोनों इक्वेशन का पूरा फिगर के साथ। इस इक्वेशन में कैसा फिगर खींचाएगा, इसमें क्या क्या होता है, पूरा ढंग से बेहतरीन ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग ढंग से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। सबने बहुत बढ़िया से समझ रहा है। चलिए बोलो क्या बेटा ने कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और है इलिप्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इलिप्स का देखिए। इलिप्स का फिगर बाबू इस टाइप से होता है। देखो नोट करने वाला बात है दबी साहब, है ना। दबी साहब इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बढ़िया से समझ। ये इलिप्स हो गया। इलिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि इलिप्स में अगर दो फिक्स पॉइंट लेते, दो फिक्स पॉइंट, ये दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। आगे अभी पढ़ेंगे, हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। हम अभी एक नोट करके इसका इलिप्स का इंपॉर्टेंट बात लिखा रहे हैं जो पूछते रहता है। चलिए, तो एक इलिप्स में हम लोग दो फिक्स पॉइंट लिए, दो फिक्स पॉइंट लिए, इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट और एक मूविंग पॉइंट जो इलिप्स में घूम रहा है ना, पैराबोला वाला जैसा। अगर दो लड़की ना, दो लड़की और लड़का एक, मतलब दोनों बहनियन से कि कोई भी बोल मिल जाओ, है ना, कोई भी रेंज में आ जाओ। अब बंदा घूर रहा है, शादी में चल गया है ना, उसका मान लो छोड़िए, अगर शादी और लोग हो, है ना, भाई शादी और लोग, अब छोड़ा घूर रहा है, गुरबा जी साहब घूर रहा, अब मूविंग पॉइंट, अब घूर रहा था, ओकरे खाना के अगल बगल में घूरते मत है, दूसरे के गाना चलिए मारियो खेली, कहीं उसका घर का बाउंड्री हो गया, बाउंड्री तो वो मूव कर रहा है। दोनों फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट और एक मूविंग पॉइंट, कहीं भी हो, कोई भी पॉइंट हो। अगर वो मूविंग पॉइंट से दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस को अगर हम लोग जोड़ते हैं, मतलब मान लो ये पी आई एस आई एस डैश है, और अगर दोनों का डिस्टेंस को हम जोड़ते हैं और अगर वो डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलो चाहे जो एक्सिस को ज्यादा घेरता है ना, उस एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, उस एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है उसको अभी पहले क्लियर करो। कोई भी इलिप्स में अगर दो फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और एक पॉइंट मूविंग पॉइंट जो इलिप्स पर मूव कर रहा है, वो मूविंग पॉइंट और दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को निकाल करके अगर जोड़ते हैं और हमेशा अगर आंसर कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मतलब सेम नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा, या इसी को बोला जाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आना चाहिए। लेंथ ऑफ कौन एक्सिस आना चाहिए? मेजर एक्सिस। तब इस टाइप का फिगर में या तब इस टाइप का कंडीशन रखने वाला फिगर को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स का एक और डिफिनेशन हो गया। पहला डिफिनेशन, वैसा फिगर जिसका इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो। दूसरा डिफिनेशन, वैसा फिगर जिसका दो फिक्स पॉइंट और उस फिगर पर एक मूविंग पॉइंट हो। उस मूविंग पॉइंट और दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को अगर जोड़ते हैं और आंसर कांस्टेंट आता है, या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब इलिप्स जिस एक्सिस को ज्यादा घेरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। अगर उसका लेंथ को बता दे या कांस्टेंट को बता दे, तब उस टाइप का फिगर जो इस तरह का कंडीशन रखता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। अब पूरा तरह से क्लियर। इसी के साथ एक नया बात हम लोग सीख गए कि इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस को जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आता है। किसका लेंथ के बराबर आता है? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब जिस एक्सिस को ज्यादा घेरता है, जिस एक्सिस को ज्यादा घेरता है। अब ओकर लेंथ कितना होगा? तो मान लो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट ये है, ये कॉमा 0, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? -a,0। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई लेंथ ऑफ कौन एक्सिस का लगा? मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लंबाई ये और इधर भी ये, मतलब कितना आना चाहिए उत्तर? 2a। अगर मान लो B वाला बड़ा है, B वाला कैसे होगा? तो यहाँ भी B, इधर भी B, टोटल लंबाई कितना? 2b। तो इस टाइप का फिगर में मेजर एक्सिस का लंबाई 2b, इस टाइप का फिगर में मेजर एक्सिस का लंबाई 2a।
तो दोनों फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जोड़ने के बाद अगर कांस्टेंट या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देगा, यानी 2 ये देगा या 2 भी देगा, तो उस टाइप के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। क्लियर? हाँ या ना बोल रहे? समझ गया? एक नया बात सीख के ये सब पूछता आगे बोल देगा कि इलिप्स में दोनों फोकस और एक मूविंग पॉइंट के बीच का दूरी केकर लंबाई बराबर होता है, मेजर एक्सिस। अब इस तरह फिगर रहेगा तो 2 ये ऑप्शन मारेंगे और इस तरह का फिगर रहेगा तो 2 भी ऑप्शन मारेंगे। सारा बात स्पष्ट एकदम क्लियर। जहां दिक्कत नहीं लिख पा रहे हो वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जा रहा है, देखिएगा। वीडियो भी आपको एडिट करके स्टेप बाय स्टेप डाला जाता है, जैसे तैसे नहीं डाला।